तो प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे कक्षा आपका 8वीं का विषय आपका देखिए सामाजिक विज्ञान का आपका आ चुका है 27 मार्च का आपका असली पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और छात्रों, अगर आप यहाँ पे ये पेपर कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं आपका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रियल पेपर आपको दिया जा रहा है। देखिए आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। आपका यहाँ पे पूरा पेपर है, सेट आपका डी है, 60 नंबर का पेपर है, कुल आपके प्रश्न 24 है, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप गर्दा मचा दोगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए बात करें विज्ञान के पेपर की, तो विज्ञान के पेपर में आपका क्या था, हमने आपको सेट ए और आपका बी प्रोवाइड किया था, जो आपको दुर्भाग्यवश वो पेपर आपके पेपर में डायरेक्टली नहीं फंसा है। लेकिन अब आपका यहाँ पे सेट आपको डी दिया जा रहा है, बिल्कुल आपके पूरे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके फंसेंगे। एक एक क्वेश्चन रट लेना, मेरे पास पूरे क्वेश्चन है और साथ में देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर लिखित रखा हुआ है। बिल्कुल आप यहाँ पे गर्दा मचाओगे तो हर एक छात्र यहाँ पे टॉपर बनेगा, 60 में से 60 नंबर लाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिखित दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे राइटिंग पर। तो आपके पूरे 24 क्वेश्चन है और आपको हम 24 क्वेश्चन का आपको आंसर दिखा देंगे। ठीक है, 21 लेकर 24 तक का सभी के आंसर आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पेपर में गर्दा मचाते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से आपको देखिए लाइक तो कर देना है, आपको साथ में हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको यहाँ पे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप यहाँ पे टॉपर बने। तो चलिए मेरे फ्री फायर लवर्स, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा बहुविकल्पी क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार हेतु 1664 ईस्वी में बनाई गई फ्रांसीसी कंपनी थी, तो द इंड ओरिएंटल, या फिर आपका डच इंडिया ईस्ट कंपनी, और पुर्तगीज कंपनी, या फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे बी नंबर, आपको डी नंबर करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपका जो 1600 में आपका यहाँ पे स्थापित हुआ था। इसके बाद देखिए आपका लंदन में हुआ था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया? ए, राजस्व की मांग वृद्धि के विरोध में, दूसरा इंग्लैंड से तैयार माल भारत लाने के लिए, और तीसरा देखिए हस्तशिल्प के बर्बाद होने का विरोध, और चौथा उक्त तीनों का विरोध। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ए नंबर, देखिए किसानों और दस्तकारों की बात कर रहा है कि 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, क्यों लिए थे? तो आपका यहाँ पे आंसर कर दें, देखिए राजस्व की मांग में वृद्धि का आपका विरोध के लिए। तो आपको यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा गया है, देखिए चौरा चौरी नामक स्थान पर वर्तमान में किस राज्य में आपका स्थित है? तो अब यहाँ पे जो है चौरा चौरी कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ, देखिए पंजाब में ऑप्शन दिया है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। देखिए तो आपका जो चौरा चौरी आपका कांड हुआ था 1922 में, तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में आपका एक जगह है चौरा चौरी नामक स्थान। कहाँ पे है आपका, यहाँ पे राज्य कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर, अग्नेय सेल का आपका यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है। तो अग्नेय सेल का उदाहरण देखिए संगमरमर, कोयला, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, देखिए अग्नेय सेल का आपका पे उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, आपका ग्रेनाइट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा लिखा गया है इसमें, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर आपका स्थित आपका कौन सा देश है? कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला और आपका पनामा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए 5 का आपको आंसर सिंपल तरीके से आपको कर देना है। इसमें क्या बात कर रहा है, देखिए आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि आपका भाई उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, देखिए आपके यहाँ पे कितने महाद्वीप है, आपके 7 महाद्वीप है। एशिया है आपका, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एशिया सबसे बड़ा आपका है। इसके बाद आपका यूरोप है, यूरोप के बाद आपका यहाँ पे अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद आपका यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, और इसी प्रकार आपका यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका भी है ना। तो आपका दक्षिणी अमेरिका,
1 2 3 4 5 और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां आपका आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों में आपका एक आपका पे है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर क्या आपका बताना है, तो आपका ऐसा आपका महाद्वीप है, आप अगर देखे होंगे तो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसके आपका नीचे सबसे दिया गया है, यहाँ पे आपका कौन सा आता है, देखिए कोस्टा रिका आता है। इस जगह पर आपका यहाँ पे कोस्टा रिका आता है। तो आपको यहीं पे आपको इसी प्रकार से आपको आंसर बताना था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 6ठा नंबर, दक्षिणी अमेरिका की सबसे आपका लंबी नदी के अभी आपका पूछा गया था उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी छोर पर स्थित आपका देश। अब इसमें पूछा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो आपने सुना होगा, देखिए ऑप्शन में लिखा है आपका पिल्कोमायो, ओरिनिको, कोलोरेडो। तो कोलोरेडो आपका पे उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका का एक नदी है। और अमेजान देखिए यहाँ पे आपका ब्राज़ील से निकलता है और ब्राज़ील में आपका देश है, आपका एक नदी है अमेजान। और अमेजान देखिए विश्व की आपकी सबसे आपका चौड़ी नदी कहलाती है। कौन सा? विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपका यहाँ पे अमेजान कहलाता है। और ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी भी कहलाती है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपका नील नदी है। कौन सा है? नील नदी, जो आपका मिस्र से निकलता है। चलिए आपको आंसर मिल गया, सी नंबर आपको होगा। इसके बाद 22 दिसंबर को भारत में शीत ऋतु होती है और उस समय ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आपका ऋतु होगा पूछा गया है। तो ग्रीष्म में, शीत, शरद या फिर आपका वर्षा ऋतु। देखिए हमारे यहाँ आपका शीत होता है तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा क्या होता है, आपका गर्मी पड़ता है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कर देना है। और वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो यार, फटाफट जितना जल्दी हो सके। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे फटाफट हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे चैनल को आपको यहाँ पे 1 लाख पहुँचाना है। यदि आप 1 लाख पहुँचाते हैं तो हर एक पेपर का आपको आंसर अभी से आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एक बच्चा, देखिए लिंक दिया गया है, लिंक में क्लिक करिएगा। टेलीग्राम अगर आपके में आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, जैसे आपका व्हाट्सअप होता है वैसे ही होता है। क्योंकि देखिए व्हाट्सअप में 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं और इससे क्या है बच्चे परेशान होते हैं। तो मैंने टेलीग्राम बना दिया गया है कि हर एक बच्चे जुड़ जाए। पेपर से आपके सभी पहले ही आपको पेपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फटाफट जाके ज्वाइन करिए। और यदि आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो कुछ नहीं, आप क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और इसके बाद ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, मिल गया 7वें का। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना आपका व्याप्त होता है। राष्ट्रीयता की भावना, धार्मिक भावना, जातीयता की भावना और आपका ABC में कोई नहीं। तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे A नंबर करना है, राष्ट्रीयता की आपका भावना। ठीक है, मिल गया आंसर। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे दिल से वीडियो को लाइक करना है क्योंकि आप यहाँ पे टॉपर्स बनने वाले हैं। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे गुल्लो क्वेश्चन आपका 9वां आता है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस प्रकार करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष, ठीक है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर 9 नंबर का, देखिए लोकतंत्र में आपका जो जनता होता है ना, आपका जनता यहाँ पे होता है। लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे आपका प्रतिनिधि का चुनाव, जैसे आपका MLA हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है विधायक या फिर आपका सांसद। तो आपका जो इनका चुनाव होता है, आपका इनका देखिए कैसा होता है, इनका आंसर आपका प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपको आंसर A नंबर प्रत्यक्ष रूप से आपको आंसर कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए सन 1954 में पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। आपका भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल और चीन और पाकिस्तान। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे 1954 में आपका जो पंचशील आपका समझौता है ये आपका 2 देशों के बीच में हुआ था। कौन से देशों? पंचशील समझौता आपका पे भारत और चीन के बीच में। आंसर आप यहाँ पे भारत और चीन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और जो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, हर एक बच्चा जो भी देख रहा है वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक करना है, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप मेरे प्यारे से गुल्लो, यहाँ पे मेरे फ्री फायर लवर्स, आप इतना तो कर ही सकते हैं और पेपर में गर्दा तो उड़ा ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर, वहाँ पे आप क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 20 तक के आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है, लेकर आपका 20 तक क्वेश्चन। तो जेम्स मिल कौन था, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल आपका आंसर है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री यानी क्या है, इकोनॉमिक्स था। और
यहाँ पे अर्थशास्त्री मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपका राजनीतिक दार्शनिक था और 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन, लिखा गया है चार्टर से क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, आंसर में आपको मात्र यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है चार्टर से तात्पर्य कि इंग्लैंड के अन्य कोई व्यापारिक समूह के पूर्व साथ व्यापार कंपनी के साथ प्रतिद्वंदता नहीं करेगा। आपको आंसर यहाँ पे आपका ये करना पड़ेगा, ठीक है, कर लीजिए। और इसके बाद बनों को गांवों की स्थापना क्यों कहा गया है। देखिए तो रेलवे स्लीपर के निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती और आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांवों की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया। जैसे आपका यहाँ पे जो ट्रेन बनते हैं स्लीपर, आपका इसी के बाद आपका बनाया गया है बनगांव, और वहां से आपका देखिए ट्रेन का स्लीपर बनाया जाता था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 14वां आता है यहाँ पे, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो आपको आंसर करना है मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, अपने अफसरों की हत्या कर दी। साथ ही सिपाही लाल किला पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों के समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 15वां क्वेश्चन में आपका लिखा गया है वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल आंसर देखिए 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आपको यहाँ पे वीडियो को दिल से लाइक कर देना है। लाइक करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको हम ऐसे पेपर लगातार आपको देते रहेंगे। जो भी आपका पेपर मिलेगा बिल्कुल आपको इसी पर दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपका संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार किस बात का उल्लेख है। आपका इस अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक को लगता है कि यह राज्य द्वारा किसी उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है, ठीक है। अदालत मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर आपका हाई कोर्ट। आपने सुना होगा ना, जबलपुर में आपका मध्य प्रदेश में आपका हाई कोर्ट है। और क्वेश्चन दिया गया देखिए विपक्षी दल किसे कहते हैं। आंसर करना है संसद में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और क्वेश्चन देखिए आपका 18वां दिया गया है, क्वेश्चन में तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे इसका आंसर तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन को गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे आपका मेखला कहते हैं। आंसर कर लीजिए। और क्वेश्चन आपका आता है 19वां, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर देखिए, स्थानांतरी कृषि वृक्षों को काट कर, देखिए स्थानांतरी मतलब क्या होता है, किसी स्थान के वृक्षों को काट कर और जलाकर उसे देखिए भूखंड को आपका साफ कर दिया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है स्थानांतरित कृषि करने के लिए। आपके निम्न है, पहला देखिए वनों का ह्रास और दूसरा मृदा अपरदन, ठीक है। आपको यह आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 20वां, लोगों को एक संसाधन क्यों समझ में आता है। तो आपको आंसर देखिए, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन से परिवर्तित करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 21 से लेकर आपके 24 तक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है दीर्घोत्तरी। देखिए क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच में भारत में होने वाली लड़ाइयों की आपको चर्चा करनी है। 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यूरोपीय आपका जो कंपनियां थे, यहाँ पे आपके निम्नलिखित आपके प्रमुख कारण थे। पहला देखिए, ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी एक ही व्यापार कर रही थी, अतः इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती थी। सेकंड, अच्छी गुणवत्ता वाले महीन सूती वस्त्रों की उपयोगिता बाजारों काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यूरोप से बहुत लोकप्रिय थे और इसकी बहुत मांग थी। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी, फलतः लाभ कम मिल पाता था, अतः लाभ बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका उन्हें दिखता था और वह था प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना। अतः अपने बाजारों को बचाने के लिए कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होती दिख रही थी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 22वां क्वेश्चन, लिखा गया है ज्योतिराव और अन्य सुधारक ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचना किस प्रकार से आपका सही आपका ठहराया। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आंसर देखते चलिए, तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना। देखिए ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया था कि चूंकि वे आर्य थे, ब्राह्मण क्या थे, आर्य थे, है ना, ईरान से आए हुए, अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे जो उस महाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के सच्चे वारसों को पराजित कर यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था और इन आर्यों ने पराजित लोगों को निम्न जाति वाले लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। दरअसल इस धरती पर तथाकथित निम्न जाति के देसी लोगों का अधिकार है, आर्यों का नहीं, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे ये करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 23वां, किसी लोकतांत्रिक
देश के संविधान की आपका आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आंसर आपको करना है, देखिए यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा, देखिए उन आदतों और आदर्शों को सूत्रबद्ध करना है जिनके आधार पर नागरिकता अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, और वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ में सत्ता के आपके दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या फिर कम ताकतवर समूह जैसे लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। भाई साहब वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, और इसके साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। दिल से वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरा आपका रियल वायरल पेपर आपका यहाँ पे आ चुका है, और इसके आपका आंसर देखिए पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूँ। देखिए जो जैसा आपको पेपर मिलेगा, मुझे भोपाल से पेपर मिलता है, आपको वैसा ही पेपर आपको दे रहे हैं, और इसके बाद आपका जो भी बदलाव होगा आपका वो पेपर भी आपको मिलेगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, और इनका विवरण देखिए निवेश के कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना आपके शामिल है। दूसरा देखिए प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और तीसरा निर्गत अंतिम उत्पाद और इनमें अर्जित आय होता है। उदाहरण के लिए सूती व शुद्ध उद्योग और आपका कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रक्रमों में उटाई, कटाई और बुनाई, रंगाई भी आपके शामिल होंगे और निर्गत होती है। तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके पूरे 24 के 24 कंप्लीट कर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन रट लेना। क्वेश्चन आपका 23 का आंसर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22 का आंसर, और आपको यहाँ पे 21 का आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका 20वां, 19वां, ये आपका 18वां मिलेगा, 17वां, 16वां, और इसके बाद आपका यहाँ पे 15वां क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद आपका यहाँ पे 12वां और 13वां का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये मिलेगा क्वेश्चन आपका 11 का आंसर। आप इसे करिए, और इसके बाद आपके सारे आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर आपके ये मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन रट लेना, तभी आप यहाँ पे सेट डी के पेपर में पूरा आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, और आप यहाँ पे टॉपर्स बन जाओगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।